हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 9C पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? निम्न वक्रों के कुल के संगत अवकल समीकरण बनाइए। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। y इक्वल टू में क्या है? a e टू द पावर bx। दो स्वेच्छा चर दिख रहे हैं और भी इसलिए इसे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे और ये दोनों स्वेच्छा चरों को गायब भी करेंगे। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा? ए ई टू द पावर बी एक्स, ई टू द पावर बी एक्स, और बी एक्स का बी डेरिवेटिव हो जाएगा। चलिए फिर से अब अगेन इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा? ए भी तो ये कांस्टेंट है, ई टू द पावर बी एक्स, ई टू द पावर बी एक्स, और बी एक्स का बी डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ से b का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये तो आपका डी वाई डी एक्स ही हो जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू निकालो तो ये चला जाएगा उधर डिवाइड में। तो 1 बाई ए ई टू द पावर बी एक्स इक्वल टू में, सॉरी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, यही ना जी। तो बी इक्वल टू में ये 1 बाई ये किसका वैल्यू है? y का ही वैल्यू है, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में ये किसका वैल्यू है? ये डी वाई बाई डी एक्स है, और इंटू में b का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यही हमें अवकल समीकरण निकालना था, जिसमें से स्वेच्छाचार भी गायब हुए और द्वितीय कोटि का भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो स्वेच्छाचार थे। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में देखिए दिया हुआ है यहाँ पर y इक्वल टू में यहाँ पर ए एक्स प्लस का b बाई एक्स। एक काम करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसमें दो स्वेच्छाचार दिख रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी आ जाएगा, ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स वाई इक्वल टू में हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस का बी। चलिए अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव 1, वाई को वैसे ही और एक्स को वैसे ही लिखे, और वाई का डेरिवेटिव यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। इसका आ जाएगा 2ax और b का तो 0 हो जाएगा। फिर से आप इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पे 2a का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2a इक्वल टू में क्या आ जाएगा? x उधर डिवाइड में जाएगा तो y बाई एक्स और प्लस का डी वाई बाई डी एक्स। एक्स एक्स एक वाला कट जाएगा यहाँ पे सिर्फ x लगेगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा? y क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स प्लस में x को वैसे ही रख के y का डेरिवेटिव यहाँ पे निकालेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ही यू इंटू वी पे, और 2ax का 2a हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 2a का वैल्यू ये रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स ये दो बार हो जाएगा, 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू में एक्स डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में इधर वाई बाई एक्स और इंटू प्लस में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो देखो ना, इससे एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक बार हट जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर, और इसमें से ये आके इधर सब्ट्रैक्ट करेगा तो प्लस का डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू में इधर वाई बाई एक्स। इस एक्स को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस का वाई था इधर आके माइनस का वाई इक्वल टू 0। ये हमें अवकल समीकरण मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए वाई इक्वल टू में यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस में c ई टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। कह रहा है निरूपित वक्र का अवकल समीकरण बनाइए। तो इसमें एक ही स्वेच्छाचार है, एक ही स्वेच्छाचार है ना, तो इसे एक ही बार डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? तो यहाँ देखिए हो जाएगा आपका यहाँ पर 4x, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 4 हो जाएगा, ये 1 का तो 0 हो जाएगा। या फिर मल्टीप्लाई करके देख लो, y इक्वल टू में 2x स्क्वायर माइनस का 2 प्लस c टू द पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका तो देखो 4x है, इसका 0 हो जाएगा कि नहीं, प्लस c ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, और इस माइनस एक्स स्क्वायर का यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके जगह पर हम लोग चाहें c ई टू द पावर माइनस एक्स के स्क्वायर की जगह पर y माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2 हो जाएगा, ये दोनों को इधर भेज दिए। चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 4x और माइनस का 2x इंटू में y माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2। चलिए अब इसके बाद देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 4x माइनस का 2xy प्लस का 4x क्यूब और माइनस का 4x, ये इससे कैंसिल, इसको इधर लेके चले आते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस में हो जाएगा आपका यहाँ पर 2xy
इक्वल टू में 4x³ ये आपका आंसर हो जाएगा। अवकल समीकरण हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर। वह अवकल समीकरण क्या है जिसका हल यहाँ पर एक हल दिया हुआ है। y इक्वल टू में देखिए क्या दिया, ae⁻x प्लस b⁻2x प्लस c⁻3x। तो ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें 3 सेक्शन है, इसलिए इसे 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे। पहली बार में देखो dy/dx क्या आ जाएगा, ae⁻x का e⁻x प्लस b⁻2x का e⁻2x वही होगा और 2x का 2 हो जाएगा, c⁻3x का c⁻3x और 3x यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगेन इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d²y में dx² इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर, इसका तो यही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4b⁻2x, यहाँ पर 9c⁻3x है ना जी। चलिए फिर अब इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा d3y में dx³ इक्वल टू में, इधर देखिए ae⁻x का यही, यहाँ पर 8b⁻2x और प्लस का 27c⁻3x हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा इसे सेट करेंगे, d3y में dx³ इक्वल टू में देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा अब इसे सेट करते हैं, है ना। इसमें सेट किस तरह से करेंगे जी, चलिए देखते हैं। मैं देखिए इसी में से इन्हीं वैल्यूज को लेके सेट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका 6ae⁻x, ठीक है, और प्लस का आपका हो जाएगा 24be⁻2x और प्लस का कितना हो जाएगा 54c⁻3x, फिर माइनस का 11, इसको लेके मैं चलता हूं 11ae⁻x माइनस का 22be⁻2x और प्लस माइनस का 33c⁻3x, ठीक है। और फिर प्लस का देखो, अब इसमें से देखो हमें यहाँ पर इसमें और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस का 5, लेकिन यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे प्लस 6ae⁻x ले लेना होगा। ये देखो इसको और इसमें से सब्ट्रैक्ट करके देखो 2 आएगा प्लस का, लेकिन यहाँ 8 है तो प्लस का 6be⁻2x ले लेना होगा, ठीक है ना जी। और फिर यहाँ देखो इसमें और इसमें देखो इन दोनों को ऐड, सॉरी इस यहाँ ये और ये ना जी, चलिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाएगा जी, तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ 1 और ये 21 आ जाएगा प्लस का, लेकिन यहाँ पे 27 है तो प्लस का 6 भी लेना होगा, 6c⁻3x, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इसमें से हम लोग 6 कॉमन कर लेते हैं, तो बच जाएगा ae⁻x प्लस का 4be⁻2x प्लस का 9c⁻3x, इन तीनों में से माइनस का 11 ae⁻x प्लस में यहाँ पर 2be⁻2x और फिर आपका आ जाएगा प्लस 3c⁻3x। यहाँ पे देखिए इसमें से 6 कॉमन, तो ae⁻x प्लस be⁻2x प्लस c⁻3x है ना जी। चलिए अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, d3y में dx³ इक्वल टू में यहाँ पर देखिए क्या दिया है 6, ये वाला जो वैल्यू है ये यही ना है जी, d²y में dx² माइनस में 11, ये आपका dy/dx का वैल्यू आया था और ये आपका क्वेश्चन में y ही दिया हुआ है। सबको एक तरफ कर लेते हैं यहाँ पे, d3y में dx³ माइनस का 6d²y में dx² प्लस का 11dy/dx और माइनस का 6y इक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित के संगत अवकल समीकरण बनेंगे। चलिए ए नंबर से देखिए y इक्वल टू m दिया है जहाँ m स्वेच्छाचार है, तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक ही स्वेच्छाचार है तो यहाँ से dy/dx इक्वल टू में 0 हो जाएगा। बी नंबर देखिए y इक्वल टू में mx दिया है, इसमें स्वेच्छाचार एक ही है m, चलिए डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, एक ही बार करेंगे ना जी, तो dy/dx क्या हो जाएगा, यहाँ पर m आ जाएगा,
इधर m का वैल्यू निकाल लेना होगा, स्ट्रक्चर को गायब करना होगा, y बाई एक्स रख देंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में y बाई एक्स, इसको इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल टू में y। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका सी नंबर, y इक्वल टू में सी एक्स क्यूब, सी के समस्त मानों के लिए सी स्ट्रक्चर है, यहाँ से सी का वैल्यू देखो तो y बाई में एक्स क्यूब होगा ना। चलिए अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक ही बार में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आ जाएगा सी 3cx²। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 3c के जगह पे y बाई में एक्स क्यूब और इंटू में x², ये कट जाएगा, यहाँ से एक बार नीचे x बच जाएगा, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो x dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 3y हो जाएगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर इसका डी देखते हैं, x² प्लस y² इक्वल टू r², r के समस्त मानों के लिए, r यहाँ से स्ट्रक्चर है, डिफरेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये 2x, यहाँ पे ये 2y और y का यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, 2 कॉमन x प्लस का y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, ये 2 जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, बच जाएगा x प्लस का y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए ये हमारा अवकल समीकरण निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, निम्नलिखित क्या कह रहा है कि पूर्वर्ग से संबंधित अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जब ए और बी स्ट्रक्चर है। चलिए देखते हैं ए नंबर से, y इक्वल टू में दिया हुआ है ax प्लस का भी, एक ही यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं x के रेस्पेक्ट में, दो स्ट्रक्चर है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स ये a आ जाएगा, और अगेन फिर से डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये अवकल समीकरण आ गया, स्ट्रक्चर खुद ही गायब हो गया है। चलिए अब इसका हम लोग बी नंबर देखते हैं, y इक्वल टू में a e टू द पावर x प्लस बी, दो स्ट्रक्चर है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा a e टू द पावर x, यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई e टू द पावर x इंटू में dy बाई डी एक्स, अगेन इसे डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा निकालने की इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए क्यों ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ d² y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा, इधर ये डिफरेंशिएशन फिर यही ना हो जाएगा, तो इसके जगह पर यही रख देते हैं dy बाई डी एक्स, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में dy बाई डी एक्स। ठीक है ना जी, इसको जरूरत ही नहीं पड़ा है ना। चलिए अब इसका सी नंबर देखते हैं, x इक्वल टू में दिया हुआ है a साइन y प्लस का b, यही दिया हुआ है। चलिए तो इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और इधर हो जाएगा a का, a कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा यहाँ पे cos y प्लस बी, और y प्लस बी का यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स। अगेन फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना जी, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा, ये तो भाई 0, इधर a कांस्टेंट या a को इधर ही डिवाइड में कर देते तो उससे कोई दिक्कत नहीं था। अब देखिए यहाँ पर चाहो तो इसको इधर भी भेज देते, 1/a हो जाता, वो 0 हो जाता, तो उसका डेरिवेटिव, चलिए इधर ही रख देते हैं, cos का माइनस साइन, और यहाँ पर y प्लस बी का dy बाई डी एक्स, और इनटू में ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना जी, और प्लस ये a cos y बाई एक्स y प्लस बी, और इसका डेरिवेटिव d² y और y में डी एक्स स्क्वायर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 0 इक्वल टू में माइनस, ये देखिए a साइन y प्लस बी x का वैल्यू है, x इंटू में d² y बाई डी एक्स, सॉरी ये दो बार है ना, x इंटू में dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, प्लस में यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये चला जाएगा इधर, ये dy बाई डी एक्स को इधर भेज देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कि नहीं, a cos y प्लस बी का जो वैल्यू है वह 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होगा, 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स होगा, और इंटू में d² y बाई में डी एक्स स्क्वायर। चलिए अब उधर एलसीएम ले लेते हैं, इधर 0 इक्वल टू में यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स, dy बाई डी एक्स का क्यूब, और प्लस में यहाँ आ जाएगा d² y बाई में डी एक्स स्क्वायर, ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, बच जाएगा आपका ऊपर d² y बाई में डी एक्स स्क्वायर माइनस का x dy बाई डी एक्स
का क्यूब इक्वल टू 0। इसको उधर लेके चले जाते हैं तो आपका आ जाएगा यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू में एक्स डी वाई बाई डी एक्स का क्यूब। ये आपका आंसर हो गया, अवकल समीकरण हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका डी नंबर। y इक्वल टू में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस का भी, एक ही स्ट्रक्चर है इसलिए एक ही बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पे डी वाई और y में डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा साइन का कॉस, और कांस्टेंट है भी तो इसका तो 0 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना जी। और नहीं तो यहाँ से काम कर सकते, इतना ही रहने देते हैं, क्या जरूरत है ज्यादा दिमाग लगाने की। ठीक है, यही काफी है। स्ट्रक्चर गायब भी हो गया इसमें से और एक बार डिफ्रेंशिएट किया क्योंकि एक ही उसमें स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। ए तथा बी के समस्त मानों के लिए अवकल समीकरण बनाइए। चलिए देखते हैं। ए इक्वल में दिया है एक्स बाई ए प्लस का वाई बाई बी इक्वल टू, यहाँ स्ट्रक्चर 2 है इसलिए 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका 1 बाई ए हो जाएगा। यहाँ पर वाई डैश बाई बी इक्वल टू में 1, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि 2 स्ट्रक्चर है, इसका तो 0। यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ पर वाई डबल डैश लिख देते हैं और बाई में बी इक्वल टू में 0। यहाँ से वाई डबल डैश इक्वल टू में 0, ये आपका अवकल समीकरण निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे बी नंबर। y इक्वल टू में दिया हुआ है a e टू द पावर 3x और प्लस में b e टू द पावर माइनस का 2x। 2 स्ट्रक्चर है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ से y डैश इक्वल टू में आ जाएगा a e टू द पावर 3x, 3x का 3, b e टू द पावर माइनस 2x का यही हो जाएगा माइनस 2x का माइनस 2। अगेन फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में। तो y डबल डैश क्या हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x का e टू द पावर 3x और 3x का 3, तो यहाँ 9 कर देते हैं। यहाँ 4b e टू द पावर माइनस का 2x आ जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा सेट कर देंगे। y डबल डैश इक्वल टू में देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर 9 है ना जी, तो एक काम करते हैं इसमें से यहाँ पर ले लेते हैं हम 3a e टू द पावर 3x और माइनस का 2b e टू द पावर माइनस 2x, ये y डैश वाला वैल्यू लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये आ जाएगा, तो प्लस का 6a e टू द पावर 3x और प्लस का 6 लिखेंगे तब नहीं आएगा 6b e टू द पावर माइनस 2x। y डबल डैश इक्वल टू में ये किसका वैल्यू है y डैश का, और प्लस इसमें से अगर हम लोग 6 कॉमन कर ले तो ये हमें मिल जाएगा, है ना जी। चलिए दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, y डबल डैश माइनस y डैश और माइनस का 6y इक्वल टू 0 हमें अवकल समीकरण मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका सी नंबर। y इक्वल टू में दिया हुआ है e टू द पावर 2x इंटू में a प्लस का b। चलिए पहले से 2 स्ट्रक्चर इसलिए 2 बार डिफरेंशिएट करें। यहाँ से y डैश इक्वल टू में हो जाएगा e टू द पावर 2x का e टू द पावर 2x और 2x का 2 और a प्लस का bx ऐसे ही, फिर प्लस देकर e टू द पावर 2x को वैसे ही रखे और a प्लस के bx का डेरिवेटिव तो b हो जाएगा। ठीक है ना जी। चलिए अब अगर हम लोग फिर इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, एक काम करो ना, यहाँ पे इसका वैल्यू रख दो या नेक्स्ट स्टेप में रखा जाएगा, इसका y डबल डैश आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखिए 2 e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x होगा और 2x का 2, तो 4 कर दूं क्या मैं डायरेक्ट ही, और इंटू में a प्लस का bx ऐसे ही, प्लस 2 e टू द पावर 2x ऐसे ही और a bx का यहाँ पे b हो जाएगा, और प्लस इसका करेंगे तो 2b e टू द पावर 2x हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद y डबल डैश इक्वल टू में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें लिख देते हैं यहाँ पर 8 e टू द पावर 2x a प्लस का bx और इसे प्लस का 2b e टू द पावर 2। ऐसे इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि यहाँ से मैं यहाँ पर 4 कर देता हूँ, ठीक है 4 कर देता हूँ, ताकि इसमें से अगर मैं 4 कॉमन करूंगा तो फिर अब वापस आपका ये आएगा ब्रैकेट के अंदर 4 कॉमन करने। ठीक है, अब देखिए बैलेंस करने के लिए इसमें क्या करता हूँ, प्लस में ये 4 कैसे मैंने किया, इसको और इसको ऐड करके हो गया। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें मैंने एक्स्ट्रा लिया है कितना 4 e टू द पावर 2x a e टू द a bx, ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो इसलिए वो प्लस में है, यहाँ ये माइनस में करूंगा। बात को समझे ना जी, ताकि ये फिर सब्ट्रैक्ट होगा तो फिर वापस यही आ जाएगा। तो y डबल डैश इक्वल टू में इसमें से आप 4 कॉमन कर दो, आ जाएगा e टू द पावर 2x, यहाँ 2 e टू द पावर 2x इंटू में a प्लस का bx और प्लस का b e टू द पावर 2x माइनस 4, यहाँ पे ये जो है इसको e टू द पावर
2x इंटू में a प्लस का bx। यहाँ देखिए y डबल डैश इक्वल टू में 4, इसके जगह पर क्या आ जाएगा y डैश और माइनस का 4, ये इसके जगह पे क्या आ जाएगा y, है ना जी। तो एक तरफ इसको कर लेते हैं तो यहाँ से इधर हो जाएगा y डबल डैश माइनस का 4y डैश प्लस का 4y इक्वल टू में 0। हमें अवकल समीकरण मिल गया। चलिए अब इसका हम लोग डी नंबर देखते हैं। दिया है y स्क्वायर इक्वल टू में a b स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। चलिए इसमें से एक काम करो, y स्क्वायर इक्वल टू में a b स्क्वायर और माइनस का a x स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, दो स्ट्रक्चर है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ y स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y dy बाई dx, ये तो कांस्टेंट है 0 और इसका माइनस का 2ax। अब फिर से यहाँ पे तो एक काम करो, यहाँ से हम लोग इसे एक काम कर सकते हैं 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2ax है ना जी। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, यहाँ से हमारा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू माइनस a का वैल्यू इक्वल हो जाएगा y बाई एक्स dy बाई dx के, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट तो y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे dy बाई dx, इस dy बाई dx को इसी तरह से प्लस y को वैसे रख के और dy बाई dx का हो जाएगा यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर इक्वल टू में यहाँ पर माइनस ax का माइनस का एक, अब माइनस a की जगह पे ये रख देते हैं। चलिए आगे देखिए, यह हो जाएगा y डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर प्लस में dy बाई dx का स्क्वायर इक्वल टू में इसके जगह पे y बाई एक्स dy बाई dx। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप चाहो तो आपके बुक में ना ऐसे दिया हुआ है आंसर, पहले मैं इसको इधर x को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पर एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई में dx स्क्वायर प्लस का x dy बाई dx का होल स्क्वायर और ये y dy बाई dx तो माइनस का y dy बाई dx इक्वल टू में 0। ये आपका अवकल समीकरण हो गया। आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस का एक्स वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikansir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।